गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए सेकेंड ईयर के बाद में सेकेंड ईयर में आपको प्रमोट किया गया है फाइनल ईयर में। तो फाइनल का जो पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वो अपने पास लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बुक है, 5 यूनिट हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ पार्ट है जो अपने +2 बेस पे आए हुए हैं, उस पार्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट जो आएगी इसकी कौन सी आएगी? यूनिट 5 इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो सारे की सारे जो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, पहले थ्योरी वाला पार्ट देखा जाएगा और थ्योरी के बाद में क्या आते हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल आएंगे, ठीक है। थ्योरी स्टार्टिंग में आएगी, थ्योरी वाला पार्ट आएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स वही होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट किए थे, ठीक है ना। फिजिक्स की डेफिनेशन में क्या होती है कि जिसको अपन प्रैक्टिकल रूप से प्रूव कर सके, ठीक है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या देते हैं नॉर्मल, कि जिसको अपन जो थ्योरी वगैरह होती है उसको अपन क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल रूप से प्रूव कर सके, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पार्ट आएंगे वो सारे के सारे किस पर बेसिस होते हैं, अपने प्रैक्टिकल पर होंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में इसकी हो जाएगी थ्योरी हो जाएगी और थ्योरी के बाद में इसमें क्या आएंगे प्रैक्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 5 से लेकर चल रहे हैं, स्टार्टिंग क्या आएगा बस लॉजिक, ठीक है। लॉजिक गेट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण कार्य कर रहे हैं ऑन या ऑफ की अवस्थाएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। लॉजिक गेट जिसमें जैसे कि अपन नॉर्मल से ले लिया बल्ब या फैन वगैरह, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो भी है ऑन अवस्था हो रही है उसकी ऑफ अवस्था आ रही है, ठीक है। ऑन अवस्था होती है उसको इसमें 2 बाइनरी नंबरों से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लॉजिक गेट के 2 बाइनरी नंबर कौन से के 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। 0 किसको प्रदर्शित करेगा, ऑफ अवस्था को प्रदर्शित करेगा और 1 किसको प्रदर्शित करेगा, ऑन अवस्था को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। नॉर्मल यदि भाषा में देखा जाए तो ऑफ क्या हो जाएगा, यानी कि 0 की कंडीशन आ गई तो क्या कहलाएगी ऑफ अवस्था आ गई, और यदि 1 आ गई तो क्या आएगी ऑन अवस्था। जैसे कि नॉर्मल इसका कोई ग्राफ लेके चलिए, ये कोई ग्राफ आ गया किसी भी पार्ट के अंदर, ये टी टाइम, ये वी या आई जो भी है नॉर्मल इसको एग्जांपल देखते हैं तो क्या आएगा स्टार्टिंग पॉइंट्स देखो, यदि 0 अवस्था में है तो नीचे वाली तरफ स्टार्ट होगा 0, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या आएगी ऑन अवस्था, ठीक है, ये क्या आएगी 1, ठीक है। वापस नीचे वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये क्या आएगा वापस ऑन अवस्था आएगी, यानी कि 0 1 0 1, ये क्या आएगी ऑन, ये क्या आएगा ऑफ अवस्था, ठीक है। इनके एरिया वाला पार्ट आ जाएगा, कौन सा इस वाले एरिया में आएगा, 0 वाले एरिया में आएगी तो क्या आ जाएंगे स्टार्टिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं बंधे रहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वगैरह इस वाले पार्ट में क्या आएंगे बंधे रहेंगे और इसके बाद में जो पार्ट आएगा उसमें क्या होगा ऑफ अवस्था में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाएंगे, तो 0 वाले स्टेज से क्या आ जाएंगे 1 वाले स्टेज पे आ जाएंगे, ऑन से ऑफ से किस में आ जाएंगे 1 वाले ऑन वाले स्टेज में अपन पहुंच जाएंगे। ये तो ऐसे नॉर्मल, यानी कि लॉजिक गेट होते क्या है, लॉजिक गेट कोई भी जो अवस्थाएं होती है 2 या 2 से अधिक जो अवस्थाएं अपने पास प्राप्त होगी, इनपुट दे दिया आपने किसी भी पार्ट पे, ठीक है, उन वाले पार्ट से आउटपुट किस प्रकार प्राप्त करेंगे, ठीक है। इनपुट वाले पार्ट से अपन आउटपुट किस प्रकार आएगा, यानी कि जो अपन ने निवेश क्या किया था इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में और इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। वैसे जो लॉजिक गेट होते हैं इसके जो प्रैक्टिकल वगैरह आते हैं वो पीजी में आते हैं, आपके एमएससी वगैरह करोगे ना उस वाले पार्ट में आपके ये दे रखे होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग अपन बेस किस प्रकार करते हैं, लॉजिक गेट के पार्ट कितने आएंगे, किस किस पार्ट में जो अपने काम आते हैं, ठीक है ना, वो वाले पार्ट में कौन से आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा एंड, ठीक है ना, एंड गेट। इसमें क्या होते हैं
दो या दो से अधिक इनपुट आएंगे और एक ही क्या आएगा, आउटपुट आएगा। दो या दो से अधिक इनपुट आएंगे, यानी कि इनपुट कितने होते हैं, दो तो होने होने, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और उनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक के रूप में आएगा, ठीक है ना। तो एंड गेट की सबसे पहले देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी संक्रिया क्या, एक्टिविटी क्या है, इसका करने का जो तरीका है, इसका बेस क्या है, ठीक है। इसकी बेस क्या है, जैसे कि हमने दो इनपुट मान लिए, एक ए मान लिया, ठीक है, और दूसरा वाला क्या मान लिया, इनपुट बी मान लिया, ठीक है। एक इनपुट अपन ने क्या ले लिया, ए ले लिया, और दूसरा वाला इनपुट अपन क्या लेके चल रहे हैं, बी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देखिए, एंड गेट की संक्रिया क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, एक्टिविटी क्या है, ठीक है ना, किस बेस पर ये कार्य कर रहा है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, a डॉट b, ठीक है ना, a डॉट b, यानी कि इस वाले में प्रक्रिया क्या आ रही है, डॉट की प्रक्रिया आ रही है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, डॉट की प्रक्रिया है, ठीक है, डॉट गुणन, ठीक है ना। ये वाली किसकी प्रक्रिया रहेगी, गुणन की प्रक्रिया रहेगी, यानी कि जो इनपुट आएंगे उनकी मल्टीप्लाई रहेगी। जैसे कि वैसे जो इसकी बाइनरी संख्या आती है वो क्या आती है, या तो फिर 0 0 आएगी, या फिर 0 1 आ गई, या 1 0 आ गई, 1 1 आ गई, कुछ इस प्रकार की इनकी पोजीशन आएगी। यानी कि दोनों जो इनपुट है ऑफ अवस्था में, इनमें से कोई एक ऑफ अवस्था में या फिर दोनों ऑन अवस्था में, तो इनका रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसकी क्या आती है, संक्रिया आती है, यानी कि ये किस बेस पर कार्य करता है, डॉट प्रोडक्ट पर कार्य करता है। इसमें जो पार्ट आएंगे वो किस प्रकार आएंगे, डॉट के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू जो इनपुट अपने पास दे दिए, ठीक है ना, ये क्या आएगा, इनपुट डिवाइस के रूप में आएगी, इनपुट क्या आएगा, a और b, ठीक है। इनपुट क्या आ रहे हैं, a और b के रूप में आ रहे हैं, x बराबर क्या आएगा, a डॉट b, ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट क्या आ जाएगा, a डॉट b के रूप में, ये अपने पास यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, a डॉट b के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आगे अपने पास रिजल्ट आ गया इसके, ठीक है। अब इसका देखो, इसमें काफी सारे, जैसे कि कोई भी गेट लेके चलते हैं, ठीक है ना, कोई भी लॉजिक गेट लेके चलते हैं, तो इसमें उसकी सबसे पहले क्या आएगी, संक्रिया आएगी, यानी कि इसका बेस क्या है, इसकी जो रिजल्ट आ रहा है वो किस बेस पे आ रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम आ जाएगा, ट्रूथ टेबल आ जाएगी, और इसके बाद में इसको यूज किस प्रकार कर रहे हैं, यानी कि इसको यूज करने का अपने पास तरीका क्या है, ठीक है ना। अपनी जो लाइफ वगैरह में जो व्यवहारिक रूप से होता है, ठीक है ना, उस वाले में इसका उपयोग क्या है, ठीक है ना, वो गेट का इसमें उपयोग आता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा गेट की प्रक्रिया किस रूप में अपन सुचारू रूप से कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसकी प्रक्रिया देखिए, एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, इसका लॉजिक क्या रहेगा, डॉट की प्रक्रिया रहेगी, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट वगैरह इसके अंदर कार्य करेंगे, यानी ए और बी क्या रहेंगे, यदि इनपुट दे रहे हैं, ए बी दो इनपुट दे रखे हैं, कोई भी दो लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इनपुट कितने भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग बेस क्या रहेगा, दो इनपुट रहेगा, ठीक है ना। दो इनपुट के बाद में क्या रहेंगे, इसके बाद में प्रक्रिया बढ़ भी सकती है और वो भी रह सकती है, ठीक है ना। तो दो यदि ए और बी अपने को दे रखे तो इनका रिजल्ट क्या रहेगा, ए दो बी के रूप में इसका क्या रहेगा, रिजल्ट आएगा। अब देखिए इसका सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम किस प्रकार आएगा, डायग्राम किस प्रकार का आता है इसका, जैसे कि जिस प्रकार का इसमें क्या रहेगा, डायग्राम ये, ठीक है, ये इसका डायग्राम रहेगा। स्टार्टिंग इसमें क्या रहेगी, ए और बी, या ए बी डैश डैश डैश, ये, ठीक है। ये क्या रहेगी, इसकी प्रक्रिया है। जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया, जैसे कि दो इनपुट लेके चल रहे हैं, क्या आएगा, ए बी डैश डैश, इन तक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना।
इतने भी अपन इसमें लेके चल सकते हैं, यानी कि इनपुट जो आएगा वो कितना आएगा, या तो फिर 2 आएगा या फिर 2 से अधिक आएगा, ठीक है ना, इससे कम नहीं रहेगा, लेकिन 2 से कम इनपुट नहीं रहेंगे, 2 निवेश रहेंगे, 1 आउटपुट रहेगा, ठीक है ना। 2 इनपुट रहते हैं इसके अंदर और 1 क्या रहेगा, आउटपुट के रूप में कार्य करेगा। आउटपुट के रूप में क्या रहेगा, यहाँ पे x, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x के रूप में यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो किस बेस पे आएगा, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आएगा, ठीक है ना। जो रिजल्ट आएगा वो किस पे आएगा, डॉट प्रोडक्ट के रूप में इसका रिजल्ट रहेगा। जैसे कि 2 बार मान लिया हम निवेश लेके कितना चल रहे हैं, ए और बी लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। 2 निवेश कितने हो गए, ए और बी, x इक्वल टू कितना है, ए डॉट, ठीक है, ये दो ये प्राप्त, ठीक है ना। रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, ए डॉट बी के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसका बेस है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसके टेबल किस प्रकार है, ठीक है, यानी कि जो इनपुट अपन किस प्रकार के इनपुट ले सकते हैं, ऑफ अवस्था में, ऑन अवस्था में जो इनपुट है अपन को जो लेके चल रहे हैं वो किस प्रकार लेके चल रहे हैं, और उसके बाद में इसमें जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो इसके रूप में किस प्रकार आ रहा है, ये देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये क्या है, ये एड गेट की प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए इसके टेबल क्या है, ठीक है, सत्य सारणी किस प्रकार आती है, इसके सत्य सारणी अपन किस प्रकार बनाएंगे, जैसे कि ये 2 पार्ट लेके चलेंगे, इसमें एक तो आ गया इनपुट ए आ गया, ठीक है, एक इनपुट अपने पास ए आ गया, दूसरा इनपुट क्या आ गया, बी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल टू ए डॉट बी सी आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी के रूप में रिजल्ट आ जाएगा, ए आ गया, बी आ गया, एक्स के रूप में क्या आ जाएगा, ए डॉट बी के रूप में क्या आएगा, इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे कि 2 पार्ट लेके चल रहे हैं, ए और बी, ठीक है, तो इसकी 4 पोजीशन हो जाएगी, इस प्रकार होगी, ये मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। इस वाले पार्ट की क्या आ जाएगी, 4 पोजीशन अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, ए और बी के रूप में यहाँ पे 4 पोजीशन प्राप्त होंगी। स्टार्टिंग ए बी ठीक है, ए बी, यदि दोनों पार्ट क्या ले, देखो जो 0 था, जैसे कि अपन यहाँ पे बताते हैं 0 क्या होता है, ऑफ अवस्था, ठीक है ना, और 1 के अर्थ है ऑन अवस्था, ठीक है। 2 ही पार्ट अपने पास यहाँ पे प्राप्त होंगे, एक ऑन अवस्था के रूप में आएगा, दूसरा ऑफ अवस्था के रूप में रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। एक ऑन अवस्था के रूप में पार्ट आ गया और दूसरा वाला किसके रूप में आ गया, ऑफ अवस्था के रूप में। 0 क्या रहता है, ऑफ अवस्था में रहता है, और जो 1 क्या रहता है, ऑन अवस्था के रूप में, ठीक है। 0 और 1 दो पार्ट प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए स्टार्टिंग, जैसे कि दोनों ऑफ अवस्था में लेके चलते हैं, जो इनपुट ए और बी थे वो दोनों पार्ट इनपुट अपन ने क्या ले लिए, ऑफ अवस्था में अपने पास यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। दोनों इनपुट क्या है, ऑफ अवस्था में, जैसे कि 0 0, ठीक है। दोनों पार्ट क्या ले लिए, 0 0, ठीक है। दोनों के दोनों पार्ट जो अपने पास प्राप्त हुए थे वो कौन सी लेंगे अपने, 0 0 के रूप में अपने यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, डॉट की संख्या है, ठीक है ना, डॉट की संख्या। डॉट में देखो इसमें जो लॉजिक गेट होते हैं उसमें केवल 2 ही पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है ना, 2 ही पार्ट लेके चलते हैं। एक कौन सा आएगा, जो बाइनरी नंबर है वो 2 आएंगे, या तो 0 या फिर
ठीक है ना। दो ही पार्ट लेके चलेंगे, 0 और 1, यानी कि जो अपनी कोडिंग होगी, जो अपनी लैंग्वेज आएगी, भाषा आएगी, वो किस पे आएगी, 0 और 1 में आएगी। ऑफ है तो 0, ऑन है तो 1, ठीक है ना। दो ही आएगी, यानी कि ये नहीं आएगा कि 1 + 1 2 हो गया, 2 नहीं आएगा, 1 + 1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। वो इसकी प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें 0 0 ले रखा है, स्टार्टिंग क्या है, ऑफ अवस्था है, 0 0 की अवस्था, ठीक है। 0 0 की अवस्था में क्या आ जाएगा, 0 डॉट प्रक्रिया है, डॉट प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, 0 0 1 ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या रहेगा, x = क्या आएगा, 0 0, ठीक है। यानी कि दोनों निवेशी यदि ऑफ अवस्था में है, ठीक है ना, दोनों निवेशी यदि ऑफ अवस्था में है तो अपने पास रिजल्ट आ रहा है, वो क्या है, 0 के रूप में है, यानी कि 0.0 दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या आएगी, 0 के रूप में अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। या 0 0 0 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, एक 0 सेकंड वाले क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, जैसे इस वाले प्रक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, 0 1, ठीक है। इस वाले प्रक्रिया को हमने क्या कर दिया, 0 1, यानी कि एक इनपुट क्या है, ऑफ अवस्था में, दूसरा वाला इनपुट क्या है, ऑन अवस्था में। एक इनपुट ऑफ अवस्था में, दूसरा वाला ऑन अवस्था में। डॉट प्रोडक्ट है, 0.1 क्या रहेगा, 0 रहेगा, 0.1 क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0.1 0 के रूप में रिजल्ट प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी कि यदि दोनों में से कोई भी एक इनपुट, ठीक है, ऑफ अवस्था में, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था में आएगा, ठीक है। दोनों में से एक यदि इनपुट ऑफ अवस्था में है तो रिजल्ट क्या आएगा, अपने पास ऑफ अवस्था में ही रिजल्ट आएगा। और यदि 1 0 है, ठीक है, यदि 1 0 है तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। वही प्रक्रिया दोबारा होगी, जैसे कि इस वाले पार्ट में हमने देखा, वो की सेम कोई प्रक्रिया आ गई, 0 1 0 0 0 आ गई, 0 1 0 आ गया, 1 0 0 आ गया। यानी कि अब स्टार्टिंग की थर्ड कंडीशन देखिए, इनो कंडीशन, जब इनपुट में एनीवन कोई भी एक, ठीक है ना, इनपुट में कोई भी एक ऑफ अवस्था में या सारे के सारे क्या है, ऑफ अवस्था में, तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था के रूप में रिजल्ट अपने पास प्राप्त होगा, ठीक है। यदि कोई भी दो रिजल्ट आ रहे हैं अपने पास, तो रिजल्ट दे रहे हैं 0 0 0 1 1 0, यानी कि एक, ठीक है ना, एक कोई भी पार्ट इनपुट यदि 0 अवस्था में है तो रिजल्ट के रूप में क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। रिजल्ट के रूप में क्या रहेगा, 0 रहेगा। और नेक्स्ट यदि 1 1 तो रिजल्ट क्या आएगा, 1.1, यानी कि यदि सारे के सारे जो इनपुट है वो यदि ऑफ अवस्था में है, ठीक है, सॉरी ऑन अवस्था में, यदि सारे के सारे इनपुट ऑन अवस्था में है तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑन अवस्था में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। यदि कोई भी इनपुट वगैरह दे रखे हैं, उसमें एनीवन सारे इनपुट या कोई भी एक इनपुट ऑफ अवस्था में हो उनमें से, तो रिजल्ट क्या आता है, हमेशा ऑफ अवस्था में ही प्राप्त होता है, ठीक है। अदरवाइज यदि कोई भी एक, यदि अदरवाइज इसके अलावा यदि कोई भी सारे के सारे इनपुट जो ऑन अवस्था में है तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑन अवस्था में ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी प्रक्रिया प्राप्त होगी, इसको क्या कहते हैं, जो ट्रूथ टेबल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अपन व्यवहारिक रूप से किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपन इसको व्यवहारिक रूप से प्राप्त करेंगे तो किस प्रकार होगा, ये जैसे कि कोई भी पार्ट लेके चल रहे थे हम, इसमें एक इनपुट लगा दिया, ये लगा दिया, इसके बाद में दूसरा वाला इनपुट बी लगा दिया, ठीक
ठीक है, एक इनपुट ए लगा दिया और दूसरा वाला इनपुट क्या लगा दिया अपने बी लगा दिया, दो लीकेज, ठीक है, और इनको इसे जोड़ दिया, बैटरी वोल्टेज से जोड़ दिया इसको, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और इसको अपन क्या कर रहे हैं, सोर्स के जो इस वाले पार्ट में क्या आएगा, बल्ब कार्य करेगा, ठीक है, और सोर्स इसका, ठीक है, कोई पार्ट में एस कार्य कर रहे हैं। अब देखिए ये आएगा अपने व्यवहारिक रूप से कार्य किस प्रकार करता है, ठीक है ना, इसको अपन व्यवहार में क्या यूज कर सकते हैं, इस प्रकार अपन इसको व्यवहार में लेके सीख सकते हैं। देखो हमने पहले कहा था जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट होते हैं उसमें जो थ्योरी आ गई उसको अपन यदि प्रैक्टिकल रूप से प्रूफ ना कर पाए, यदि प्रैक्टिकल रूप से उसको अपन ना सीख पाए तो वो अपने क्या कोई काम नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट आएगा वो सारा का सारा किस पे आएगा, प्रैक्टिकल बेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल रूप से अपन इस प्रकार करते हैं। अब देखिए जिसकी एक अपन क्या लेके चल रहे हैं, कुछ डायग्राम आएगा जिसमें ए आ गया, बी आ गया, दो ए और बी क्या रहेंगे अपने पास, यहाँ पे दो इनपुट रहेंगे, एस अलग से हो गया, ई हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कार्य किस प्रकार करेगा, ठीक है ना, ये वाला अपने पास जो पार्ट है वो कार्य किस प्रकार करेगा, ठीक है ना, ये जो इसको अपन टेबल के हिसाब से कार्य करेगा, देखो 0 0 दोनों क्या है, ऑफ अवस्था में, दोनों ऑफ अवस्था में कनेक्ट नहीं है, ठीक है, दोनों क्या है, ओपन है, ठीक है, दोनों ओपन है, ओपन यानी कि क्लोज है, यानी उसको बंद कर रखा है 0 0 ऑफ अवस्था में, ओपन का मीन्स क्या हो गया, ऑफ अवस्था में, यानी कि जो नॉर्मल देसी भाषा में देखें तो बटन क्या है इसमें, ऑफ अवस्था में, ठीक है ना, तो क्या आ गया 0 0 0 0, रिजल्ट क्या आएगा अपने पास 0, यानी कि 0 0 दोनों ओपन है तो जो बल्ब है वो ऑफ अवस्था में रहेगा, ठीक है, यानी कि जो दोनों पार्ट दे रखे हैं वो लोगों ने क्या कर रखे, ओपन कर रखे, दोनों पार्ट ओपन करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑफ अवस्था में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये तो आ गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए 0 1, ठीक है, यानी कि 0 क्या है, सॉरी ए क्या है, ओपन है और बी क्या है, ऑफ है, ठीक है, यानी कि ए जो क्या है ओपन है, ठीक है, 0 अवस्था में, ऑफ अवस्था में हो गया, ठीक है, दूसरा वाला क्लोज्ड है, यानी कि इसको अपन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, ठीक है, बी वाले पार्ट को क्या कर रखा है, क्लोज्ड कर रखा है, ए वाले पार्ट को अपन ने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, ठीक है, यानी कि 0 1 0, ये ओपन अवस्था में, ये क्लोज्ड है, तो बल्ब क्या रहेगा, ऑफ अवस्था में रहेगा, ठीक है ना, बल्ब क्या रहेगा, ऑफ अवस्था में अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ये क्या रहेगी बल्ब की अवस्था, ठीक है। अब इसके अलावा 1 0 0 आ गया, ठीक है, 1 0 0, दूसरे थर्ड वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 ए क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, बी क्या है, 0 अवस्था में है, तो ये क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि ओपन अवस्था में, ऑफ अवस्था में, ठीक है, 1 0 0, ठीक है, ये क्या कर रखा है, इसको उन्होंने क्लोज्ड कर रखा है, 1 अवस्था ले रखी है, ऑन अवस्था ले रखी है इसकी, और बी क्या है, ओपन है, तो ये क्या आएगा 0 अवस्था में, यानी कि ऑफ अवस्था में ये कार्य कर रहा है, ठीक है, तो बल्ब क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा 1 0 0, तो रिजल्ट क्या रहेगा, ऑफ अवस्था में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 टाइप देखिए, अब इस वाले पार्ट में भी लिखिए 0 1 सॉरी 0 0 0 0 1 0 1 0 1, यानी कि कहने का अर्थ है यदि इनपुट वाले पार्ट यदि कोई भी एक ऑफ अवस्था में हो या सारे के सारे क्या हो, ऑफ अवस्था में हो, तो रिजल्ट क्या रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था में आएगा, ठीक है। अदरवाइज फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट 1 1 1, ठीक है, ए भी क्लोज्ड है, ए भी अपन क्लोज कर रखा है, बी भी अपन क्या कर रहे हैं
क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी क्या देखा सकता है, दोनों क्या है ऑन अवस्था में 1 1 1, ठीक है, ए ए ए, ये क्या आ जाएगा, मतलब ऑन अवस्था में ठीक है। यानी करते हैं ए बी एस क्या रहेगा, यानी कि जो सोर्स अपने पास मतलब के रूप में कार्य कर रहा है वो क्या रहेगा, ऑन अवस्था में कार्य कर रहा है। कब कार्य करेगा, जब सारे के सारे इनपुट क्या करते हैं, ऑन अवस्था में रहते हैं। जब सारे के सारे इनपुट ऑन अवस्था में, तो रिजल्ट भी क्या रहेगा अपने पास, ऑन अवस्था में कार्य करेगा, ठीक है। ये अपने पास यहाँ पे क्या है, रिजल्ट, ठीक है। इसको अपन व्यवहारिक रूप से अपन ने प्रदर्शित किया है कि एंड गेट जो आता है लॉजिक गेट के रूप में, जो एंड गेट प्राप्त होता है उसको व्यवहारिक रूप से अपन किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट जो अपने +2 में इसके थोड़े थोड़े पार्ट स्टार्ट होंगे कि लॉजिक गेट होते क्या है, ठीक है ना। तो अपन इसको व्यवहारिक रूप तक लेके आएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल रूप से तक अपन को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग एंड गेट क्या था, एंड गेट की प्रक्रिया क्या होती है, 2 या 2 से अधिक इनपुट, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक इनपुट ए बी डैश डैश कितने भी हो सकते हैं, एन तक एक्स तक जो भी पार्ट अपन लेके चल रहे हैं, 2 या 2 से अधिक इनपुट आएंगे और ए क्या आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है ना। इनपुट क्या आएंगे, 2 या 2 से अधिक इनपुट आएंगे और ए क्या आएगा, आउटपुट के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास यहाँ पे इसकी प्रक्रिया की एंड गेट होता क्या है। स्टार्टिंग में ये देखते हैं एंड गेट होता है क्या, एंड गेट की प्रक्रिया में स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट क्या रहता है अपने पास, तो 2 या 2 से अधिक इनपुट रहेंगे और ए क्या रहेगा, आउटपुट के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार रहते हैं, ए जैसे कि इसमें जो प्रक्रिया किस प्रकार होगी, इसकी संक्रिया क्या कहते हैं, इसकी संक्रिया ये आएगी, यानी कि 2 या 2 जो इनपुट दे रखे हैं उसमें क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट कार्य करेगा, ठीक है। उस वाले पार्ट पे क्या बनेगा, x बराबर क्या आएगा, a डॉट b, यानी कि डॉट प्रोडक्ट पर ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक है। ये क्या इसका a डॉट b डॉट प्रोडक्ट के रूप में ये क्या आगे अपने पास कार्य कर रहा है, ठीक है। इस और जो रिजल्ट आएगा वो डॉट प्रोडक्ट के आधार पर आएगा, ठीक है। इसमें देखो फंडामेंटल जो लॉजिक मोमेंटम होते हैं ना, फंडामेंटल लॉजिक मोमेंटम यानी कि 0 और 1 बाइनरी नंबर पे कार्य करते हैं ना। फंडामेंटल जो लॉजिक मोमेंटम होते हैं वो क्या होते हैं, हाँ या ना, ठीक है ना। इसका रिजल्ट के रूप में क्या होता है, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, केवल हाँ या ना, 1 या 0, ऑन या ऑफ, ठीक है ना। क्या है ये, किस प्रकार ये कार्य करेंगे, जो अपने पास जो लॉजिक गेट होते हैं, लॉजिक जो मोमेंटम होते हैं वो क्या है, वो क्या है, हाँ या ना, इस बेस पर कार्य करते हैं। हाँ या ना यानी कि ऑन अवस्था, ऑन से या फिर ऑफ से, ठीक है। या फिर क्या आएगा, 1, ये तो इसकी बाइनरी कोड होती है, ठीक है ना, बाइनरी कोड होती है इसकी, ठीक है। ये वाले पॉइंट क्या है, इसके बाइनरी कोड के रूप में कार्य है, ठीक है। लॉजिक जो मोमेंटम यानी कि जो अपने पास गेट है किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, गेट किस प्रकार कार्य करेंगे, बाइनरी कोड 1 और 0 पे कार्य करेंगे, ठीक है। बाइनरी कोड 0 और 1 पर कार्य करेंगे, 1 है ऑन अवस्था, ऑफ है 0 है ऑफ अवस्था, यानी कि हाँ या ना। ये प्रक्रिया क्या रहेगी, हाँ या ना बेस पर ये कार्य करेगा, ठीक है। ये होते हैं इसके लॉजिक गेट वाले पार्ट। अब देखिए एंड गेट जो है अपने पास, एंड गेट क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तो क्या रहेंगे, इनपुट रहेंगे और एक क्या रहता है इसमें आउटपुट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जैसे कि अपने पास 2 इनपुट लेके चल रहे हैं अपन, 2 इनपुट कौन से आ गए, ए और बी इनपुट के रूप में 2 इनपुट आ गए, ए डॉट बी, ठीक है। ये क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के रूप में कार्य करेंगे। इसका जो बेस आएगा, जो इसकी संक्रिया आएगी वो क्या आएगी, ए डॉट बी के रूप में आएगी, एक्स बराबर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट के रूप में ये क्या करेंगे,
कार्य करेंगे। ठीक है, तो अब इनसे इस प्रकार इनकी प्रक्रिया क्या रहेगी, सभी के सारे जो लॉजिक गेट होते हैं वो कौन से बाइनरी कोड पर कार्य करते हैं, 0 और 1 पर कार्य करते हैं, 0 और 1 पर कार्य करेंगे, और ओ हाँ ना, ये अवस्था है। ठीक है, इसकी टेबल किस प्रकार बनेगी, टेबल देखो बाइनरी कोड पर एक टेबल बनेगी, बाइनरी यानी कि इनपुट यदि ऑफ अवस्था में, इनपुट यदि ऑफ अवस्था में या कोई भी एक ऑफ अवस्था में, एक कोई ऑन अवस्था में या सारे ऑन अवस्था में, तो रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट के डिपेंड करेगा। जैसे कि 0 0 0 0 1 0 1 0 0 के रूप में 1 1। ठीक है, यानी कि जो इनपुट दे रखे हैं उसमें से कोई भी एक इनपुट या सारे इनपुट क्या हो, ऑफ अवस्था में रिजल्ट क्या आएगा, ऑफ अवस्था में, एनीवन कोई भी एक क्या दे रखा हो ऑन अवस्था में, सॉरी सारे क्या दे रखे हैं ऑन अवस्था में, रिजल्ट क्या आएगा ऑन अवस्था में, ये रहेगा। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम आएगा वो क्या आएगा, व्यवहारिक रूप से ये यदि क्या हो ओपन, और ये ओपन, रिजल्ट क्या आएगा ऑफ अवस्था में, ओपन क्लोज, ऑफ अवस्था, ओपन क्लोज क्या रहेगी, ऑफ अवस्था। ठीक है, या क्लोज क्लोज ऑन अवस्था, यानी कि सारे के सारे क्या हो, इस पे बेस पे वो ऑन अवस्था में हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑन अवस्था के रूप में ये कार्य करेगा, बल्ब ऑन की अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, इसका लॉजिक गेट का फर्स्ट पार्ट का एंड। ठीक है।